नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएमबीसी इनसाइड। आपके साथ मैं हूं नकुल चतुर्वेदी। तो खबरें बहुत हैं, मगर सबसे पहले डालेंगे हेडलाइंस पर नजर। उत्तर प्रदेश में आज रैलियों का दौर। आगरा में बीजेपी की विजय संगनाथ रैली, तो मुलायम ने बरेली में किया जनसभा को संबोधित। मोदी के आने से पहले आगरा में मुजफ्फरनगर हिंसा के आरोपियों का हुआ सम्मान। केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने साधा मोदी पर निशाना, सायरन अंदाज में बयां की मोदी की हकीकत। कहा, एक दंगाई ही दूसरे दंगाइयों को कर सकता है सम्मानित। आसाराम के खिलाफ जन जागरण में लगे वृंदावन के लाल बाबा, तो वहीं आसाराम के लिए कर रहे हैं फांसी की सजा की मांग। आसाराम के आश्रम से गायब हुई थी लाल बाबा की पत्नी। आंध्र प्रदेश में फैलन के बाद अब हेलेन का खतरा, आज आ सकता है तूफान। एनडीएमए ने जारी किया अलर्ट। और कांग्रेस का स्टार प्रचार लगातार जारी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी तो जयपुर में पीएम मनमोहन सिंह की चुनावी रैली में किया यूपीए का गुणगान। और अब खबरें विस्तार से। बरेली में समाजवादी पार्टी की रैली को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि बसपा सरकार ने अपने शासनकाल में लूट मचाई थी और सपा सरकार राज्य को विकास की राह पर ले जाना चाहती है। अखिलेश ने मोदी का नाम लिए बगैर कहा कि गुजरात के शेर पर नकेल सपा कसेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में आर्थिक संकट के लिए केंद्र की गलत नीतियां जिम्मेदार हैं। तो आपको बता दें कि आज रैलियों का दौर जारी है, जहां एक तरफ बरेली में मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव ने रैली को संबोधित किया, तो दूसरी तरफ वहीं बीजेपी की शंखनाद रैली है आगरा में, जहां पर मुजफ्फरनगर दंगे के आरोपियों का भी सम्मान किया गया नरेंद्र मोदी के आने से पहले। तो आपको बताएं, लगातार ये लोकसभा चुनावों की तैयारी चल रही है, सपा की और बीजेपी की दोनों की ही। सपा चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें यूपी में लेकर आए और बीजेपी चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें यूपी में लेकर आए, क्योंकि जो केंद्र की सत्ता है यूपी से ही शुरू होती है। परिवर्तन करते हुए भाइयों, नौजवानों, बहनों, पत्रकार मित्रों, मोहम्मद आजम खान साहब ने राजनीतिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण माने जाने वाले उत्तर प्रदेश में आज का दिन सियासी गहमा गहमी भरा है, क्योंकि सूबे के ब्रिज और रोहिलखंड क्षेत्रों में जहां सपा और बीजेपी की चुनावी रैलियां हुई, आगरा में बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की रैली हुई, जिस पर सबकी निगाहें हैं। मोदी की इस रैली में मुजफ्फरनगर दंगों के आरोपी सुरेश राणा और संगीत सोम को सम्मानित किया गया नरेंद्र मोदी के आने से पहले। तो आपको बता दें कि यहाँ पर दोनों ही पार्टियां आमने सामने हैं। एक तरफ बरेली में सपा की रैली थी, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया, दूसरी तरफ बीजेपी की विजय शंखनाद रैली आगरा में, जहां काफी भारी जनसैलाब वहां पर उमड़ा हुआ है। तो आपको बता दें, आगरा की ये रैली के विजुअल्स हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर ये जनसैलाब उमड़ा है नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए। और इससे पहले, नरेंद्र मोदी के आने से पहले, ये आरोपियों का सम्मान किया गया जिन पर हिंसा के आरोप लगे थे, मुजफ्फरनगर में दंगा भड़काने के आरोप लगे थे। तो यहीं दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया था, ना ही क्योंकि उन्होंने कुछ भी नहीं किया था, उसे भी एक जनता को समझाने जा रहे थे, मगर उन्हें फंसाया गया जानबूझकर सपा की सरकार द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी, और जिनका आगरा के विकास में बहुत बड़ा योगदान रहा। तो अरुण जेटली ने यहाँ पर सवाल उठा दिए हैं कि जो दंगों वाली सीडी थी, जिस सीडी की बात हो रही थी लगातार, जिसका आरोप लगाया गया, वो सीडी सामने क्यों नहीं आई, उस सीडी को सामने क्यों नहीं लाया गया। और जो मुजफ्फरनगर दंगों की जांच है वो कहीं ना कहीं स्वतंत्र एजेंसी से भी करवानी चाहिए। दूसरी तरफ एक बात और बता दें आपको, इस प्रदेश की सांप्रदायिक सरकार की सांप्रदायिकता से लड़ते हुए बिल्कुल कहीं ना कहीं यहाँ पर बीजेपी ने आरोप लगाया है। बीजेपी नेता अरुण जेटली ने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से इन लोगों को आरोप लगाकर इन लोगों को जेल में डाल दिया गया, एफआईआर लगा दी गई इनके ऊपर, तो उसका कोई तथ्य नहीं था सरकार के पास, मगर जबरदस्ती ये सब किया गया किसी एक समुदाय को रिझाने के लिए सपा सरकार द्वारा। और आपको एक बात और बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने भी एक आज ऐतिहासिक फटकार सुनाई है सपा सरकार को। साफ तौर पर उन्होंने बोला है कि सपा सरकार ने जो कहा है, सपा सरकार ने दंगों के दौरान जो भी किया वो बहुत ही गलत नीतियां थी उनकी। एक ही समुदाय को क्यों उन्होंने स्थापित किया, दोनों समुदायों को क्यों नहीं देखा गया, क्योंकि वहां पर हिंदू समुदाय के लोग भी परेशान हुए थे और मुसलमान समुदाय के लोग भी वहां पर पीड़ित हुए थे। मगर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक फटकार लगाई है सपा सरकार को, एक तरफा कार्रवाई की। आदरणीय लालजी टंडन को कि वो आए
और ब्रज क्षेत्र की जनता को और संबोधित कर कार्यकर्ताओं का अभिनंदन किया है, जिन्होंने इस प्रदेश की सांप्रदायिक सरकार की सांप्रदायिकता से लड़ते हुए और इस देश की धर्मनिरपेक्षता तो वहीं जो सपा की रैली थी, बरेली वाली रैली, वहां पर भी सवाल उठने लगे और सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को एक नोटिस भेजा है, फटकार लगाई है साफ तौर पर कि जिस तरीके से आप सिर्फ मुसलमानों की बात करते हो, क्योंकि वहां पर हिंदू जो परिवार थे, हिंदू परिवार भी वहां पर पीड़ित हुए थे इस दंगे में कहीं ना कहीं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो सपा सरकार है एक तरफा कार्रवाई की, जिस तरीके से दंगों के समय भी ये बात सामने आई थी और उसके बाद भी अब इसी तरीके की बयानबाजी चली इन लोगों के बीच। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से एक संप्रदाय विशेष के साथ अत्याचार करने का मामला है ये, खास तौर पर एक संप्रदाय विशेष को महत्व देने का मामला है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस भेजा है, एक बड़ी फटकार लगाई है यहां पर। सपा सरकार, जब भी सपा सरकार यूपी में आई तभी बदमाशी वहां ज्यादा बढ़ी, अपराध बहुत ज्यादा बढ़ गए और लगातार सपा सरकार को बदमाशों की सरकार कहा जाता है। और जो इनकी जो मुस्लिम तुष्टीकरण की जो नीति है उसको लेकर कहीं ना कहीं यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक फटकार लगाई है तगड़ी इन लोगों को, क्योंकि जिस तरीके से लगातार बातें सामने आई, उस वक्त भी कार्रवाई सिर्फ एक विशेष समुदाय के ऊपर हुई, विशेष समुदाय के नेताओं के ऊपर हुई, विशेष पार्टी के नेताओं के ऊपर हुई और लोगों पर कार्रवाई नहीं हुई, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है, नोटिस भेजा है सपा सरकार को। तो इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं विशेष संवाददाता हमारे लखनऊ से विक्रम राव। विक्रम, जिस तरीके से यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजा है, फटकार लगाई है सपा सरकार को, क्या है पूरा मामला? जी बिल्कुल, जैसा कि जब से समाजवादी सरकार उत्तर प्रदेश में आई है तभी से लेकर आज तक और खासकर मुस्लिमों को लुभाने के लिए, मुस्लिम वोट बैंक को लुभाने के लिए लगातार तभी से जब से सत्ता में आई तभी से लेकर आज तक लगातार उनके पक्ष में ही बयानबाजी करना और जो भी कार्रवाई की जाती थी वो लगातार मुस्लिम के पक्ष में को एक तरफा कार्रवाई की जाती थी। और जो मुजफ्फरनगर में दंगे हुए हैं उसमें भी जो भारतीय जनता पार्टी के जो दो विधायकों को भी गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद किसी और की गिरफ्तारी नहीं हुई थी। और उसके बावजूद भी जो आजम खान को खुश करने के लिए एक जो कार्रवाई हुई थी उसी को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है उत्तर प्रदेश सरकार को कि केवल एक तबके के लोगों को खुश करने के लिए ये कार्रवाई न करे। और साथ में ये भी समाजवादी सरकार में कई बार देखने को मिला कि केवल मुस्लिमों को रिझाने के लिए एक अलग से मुस्लिम रैली तक आयोजित की गई है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार ये बयानबाजी हो रही थी, उस वक्त भी जब दंगे हुए थे लगातार आरोप लग रहे थे, स्थानीय लोगों ने भी वहां पे आरोप लगाए थे, जो पीड़ित थे उन लोगों ने भी सपा सरकार पर आरोप लगाए थे साफ तौर पर कि जिस तरीके से सपा सरकार की कार्रवाई है वो एक तरफा है और एक तरफा ना होकर वो कार्रवाई पूरी होनी चाहिए, सबके लिए कार्रवाई होनी चाहिए, मगर उस वक्त नहीं हुई थी। और आज सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। आज जिस तरीके से बरेली में रैली कर रहे थे अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, कहीं उस रैली में कहीं ऐसा कोई विवादास्पद बयान तो नहीं दिया गया इन लोगों की तरफ से? जी बिल्कुल, जैसा कि जो सुरेश राणा और मोदी ने जो सम्मानित किया गया है कोर्ट ने उनको छोड़ भी दिया है, उसी से काफी नाराजगी के चलते हुए जो आज बरेली में जो रैली आयोजित की है उसमें भी मुस्लिमों को रिझाने के लिए काफी कुछ कई लोगों ने वादे तक कर दिए हैं और यहाँ तक ये भी आश्वासन दिया गया कि दोबारा से दंगे नहीं होने देगी सरकार। तो साथ ही कई बार ऐसे भी देखने को मिलता कि पूरे देश में केवल उत्तर प्रदेश ही है ऐसी जगह है जहाँ केवल मुस्लिम के बालिकाओं के लिए एक जो स्कूली शिक्षा प्राप्त करते हैं उनको विशेष तौर पे एक पैकेज के लिए भी ऐलान किया गया था। जी विक्रम, सवाल उठता है कि जो दोनों भाजपा के विधायक थे जिन लोगों पर एफआईआर दर्ज कर आरोपी उन्हें बनाया गया था, मुजफ्फरनगर दंगा भड़काने का आरोपी बनाया गया था, कोई आरोप तय नहीं हुए, वो सीडी नहीं मिली। आज अरुण जेटली ने कहा साफ तौर पर कि कोई आरोप तय नहीं है, वो सीडी जिस सीडी की आप लगातार बात कर रहे थे जिसके बेस पर आपने उन दोनों को गिरफ्तार किया और दंगा भड़काने का आरोपी बना दिया, तो आप कैसे कह सकते हैं कि यहाँ पर वो लोग आरोपी थे? तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सपा सरकार पर सवाल उठते हैं विक्रम के, एक तरफा कार्रवाई की जा रही है, एक समुदाय विशेष को लुभाने के लिए सपा सरकार राजनीति कर रही है उत्तर प्रदेश में।
जी बिल्कुल, जैसा कि उत्तर प्रदेश जो एक सबसे बहुल हिंदू और मुस्लिम का ही एक सबसे बड़ा वोट बैंक है, तो उसमें से हिंदू का जो वोट बैंक है वो खासकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लिए ज्यादा, और लेकिन जो सबसे मुख्य उसके जो दूसरे नंबर पे जो मुस्लिम वोट बैंक है वो पिछले विधानसभा चुनाव में भी यही देखने को मिला कि समाजवादी पार्टी के पक्ष में ही गया था, और आने वाले चुनाव के लिए भी और वो वोट बैंक मजबूत बना रहा है। तो इसी को लेकर लगातार समाजवादी पार्टी मुस्लिमों को रिझाने के लिए लगातार कई ऐसी कार्रवाई कर रही है और कई ऐसे बयानबाजी कर रही है, जिसमें मुजफ्फरनगर के दंगे की कार्रवाई भी शामिल है। उसी को लेकर जो दोनों विधायकों की गिरफ्तारी की गई थी, उसमें भी यही देखने को मिला कि एक तरफा कार्रवाई की गई है, जो केवल भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की गिरफ्तारी की, जबकि वहाँ पे पुलिस प्रशासन का ये कहना है कि दोनों समुदाय के लोगों के आपस में झगड़ा हुआ, लेकिन कार्रवाई जो की गई वो केवल एक तरफा कार्रवाई की गई। जी जब विक्रम, एक फटकार और लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने सपा सरकार को। उन्होंने साफ तौर पर बोला है जो उस वक्त दंगा हुआ था मुजफ्फरनगर में, एक बहुत ही भयानक दंगा हुआ था और नहीं होना चाहिए था, मगर उस वक्त वहां पर हिंदू भी पीड़ित हुए थे और मुसलमान भी पीड़ित हुए थे, अल्पसंख्यक भी और बहुसंख्यक भी। मगर यहाँ पर जो पुनर्वास की योजना बनाई गई सिर्फ मुसलमानों के लिए ही क्यों बनाई गई या अल्पसंख्यकों के लिए ही क्यों बनाई गई, हिंदुओं को क्यों दरकिनार किया गया? वहां पर यह फटकार सुप्रीम कोर्ट ने आज लगाई है सपा सरकार को। जी बिल्कुल, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के इस फटकार के अभी ठीक 2 महीने पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी एक फटकार लगाई थी कि केवल मुस्लिम छात्राओं को ही क्यों मुआवजा दिया जा रहा है, या फिर उनको क्यों स्कॉलरशिप के लिए भी जो घोषणा की गई थी। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट को पहले भी ये फटकार लगा चुका है। आज तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये फटकार लगाई कि केवल एक तरफा कार्रवाई करते हुए क्यों उनको खास मुआवजे की राशि दी गई थी, वो केवल मुस्लिम लोगों को ही दी गई थी, जबकि वहाँ पे हिंदू और मुस्लिम दोनों में विवाद हुआ था और दोनों लोग उसमें पीड़ित थे, और दोनों के ही धर्म के लोगों की वहाँ पे जाने गई थी, दोनों के धर्म के लोगों के घरें और गाड़ियां जलाई गई थी। लेकिन एक तरफा कार्रवाई और एक तरफा प्रलोभन और जो पैकेज दिया गया था, जो 57 पैकेज है, वो केवल मुस्लिम के लिए ही दिया गया था। तो इसको लेकर भी आज सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के नोटिस जारी किया और फटकार लगाई है। जी बिल्कुल विक्रम, कहीं ना कहीं जिस तरीके से मतलब वो राजनीति चल रही है उत्तर प्रदेश में, सपा सरकार को जिताया गया था, उस वक्त अल्पसंख्यकों ने भी जिताया था, बहुसंख्यकों ने भी जिताया था, मगर इस तरीके से लगातार ये जो कार्रवाई हुई है तो कहीं ना कहीं ये वहां की जनता पर जो फूट डाल रही है सपा सरकार के प्रति, और सपा सरकार फूट डालने की पूरी कोशिश कर रही है। लगातार कहा जाता है कि बीजेपी आई, यहां पर बीजेपी ने दंगे करवाए, मगर बीजेपी ने कहां दंगे करवाए, आप ही फूट डालने का काम कर रहे हो। साफ तौर पर वहां की जनता में आक्रोश था इस चीज को लेकर कि यहां पर जो राजनीति हो रही है सपा सरकार की तरफ से बिल्कुल गलत राजनीति हो रही है, एक तरफा कार्रवाई हो रही है। क्या उन्हें लगता है कि जो अल्पसंख्यक वोट बैंक है उसके सारे वो यूपी में खड़े रह पाएंगे? जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने अभी कहा ना कि उत्तर प्रदेश में जो एक दो सबसे प्रमुख वोट बैंक है, एक हिंदू और दूसरा मुस्लिम वोट बैंक है, जिसको लेकर और पिछली बार जब समाजवादी पार्टी जब इसी विधानसभा में सत्ता में आई थी तो वो उसमें काफी कुछ जो प्रभाव था वो मुस्लिम वोट बैंक का ही रहा था। तो आने वाले जो लोकसभा चुनाव में भी अपनी सीटों को मजबूत कर सके, इसको लेकर तरह तरह की राजनीति अपनाई जा रही है, जिसको लेकर जो वोट बैंक हासिल करके जो मुस्लिम वोट बैंक को हासिल किया जाए और ज्यादा हासिल किया जाए, और साथ ही साथ उसको मजबूती भी बनी रहे, इसी को लेकर ये सब पूरी कार्रवाई की जा रही है। जी तो विक्रम, यहाँ पर जो मौजूदा समीकरण है, इस वक्त जो स्थिति चल रही है यूपी में, क्योंकि 1.5 साल से ज़्यादा हो गया है यूपी सरकार को, 2 साल के लगभग होने वाले हैं सरकार चलाते हुए उत्तर प्रदेश में, मगर कोई भी एक ऐसा काम यूपी सरकार नहीं कर पाई वहाँ पर अच्छा जिसके बेस पर वो आगे बढ़ सके या जनता के दिल में घर कर सके। मगर उसके खिलाफ जो बदमाशी है, दंगे हैं और जो गुंडागर्दी है, उसके मामले लगातार बढ़े हैं। तो क्या लगता है आने वाले समय में सपा की जो सीटें हैं, क्या होने वाला है लोकसभा चुनाव में? कम होने के आसार हैं? क्या ये अल्पसंख्यक वोट बैंक के थ्रू बढ़ सकते हैं? जी बिल्कुल, जैसा कि धीरे धीरे सच्चाई सामने आ रही है कि समाजवादी पार्टी केवल मुस्लिमों को रिझाने के लिए ही पूरी तरह से काबिज हो गई है और अड़ चुकी है, तो जिसमें लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी फटकार लगा चुकी है और आज सुप्रीम कोर्ट भी फटकार लगा चुकी है। तो निश्चित तौर पे अब ये खबर आने के बाद जनता के ऊपर एक ये मैसेज आया कि समाजवादी पार्टी अब केवल मुस्लिमों की पार्टी बनकर रह गई है। तो निश्चित तौर पे आने वाले लोकसभा चुनाव में इसका नतीजा जरूर इसका उल्टा आ सकता है कि बाकी जो और धर्म के जो लोग हैं और जो समाज
साथ ही जो समाजवादी पार्टी के जो और विधायक और सांसद है उनके बीच में आपस में भी जरूर मनमुटाव हो सकता है कि केवल एक तबके के लोगों को ही क्यों पसंद किया जा रहा है। हाल ही में ये भी देखने को आया था कि आजम खान जो संसदीय कार्य मंत्री हैं उनको भी काफी खुश करने के लिए काफी प्रलोभन दिए गए थे और कई उनके कई बातों को माना गया था और साथ ही उनके कई और लुभावने कार्य किए गए थे। जी तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो सपा सरकार है सवालों के घेरे में, और इन सभी सवालों के जवाब अब उसे सुप्रीम कोर्ट को देने हैं, क्योंकि जनता को नहीं दिए सवालों के जवाब, मीडिया को नहीं दिया अपने सवालों के जवाब, मगर सुप्रीम कोर्ट को तो आपको सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। अच्छा विक्रम, एक सवाल और कि यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फायदा जो सपा इस वक्त कर रही है, इसका फायदा बीजेपी को मिलने वाला आने वाले समय में? जी बिल्कुल, जैसा कि जो आज रैली में देखने को मिला कि साफ तौर से इसमें बीजेपी को काफी बड़ा फायदा मिल जाएगा, क्योंकि आज जो दो विधायक जो मुजफ्फरनगर के जो दो भाजपा के विधायक हैं जिनको गिरफ्तार कर दिया गया था, उनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत न मिलने की वजह से जो उनको रिहा कर दिया गया था, एक तो ये काफी पॉजिटिव रहा बीजेपी के लिए। और दूसरा जो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो नोटिस भेजा और फटकार लगाई कि केवल मुस्लिमों को खुश करने के लिए कोई कार्रवाई या रैली न करे, तो निश्चित तौर पर ये बीजेपी के लिए काफी फायदा साबित हो सकता है, क्योंकि अब ये बात खुलकर सामने आ चुकी है कि जो समाजवादी पार्टी है वो लगातार एक वोट बैंक को हासिल करने के लिए पूरी राजनीति कर रही है। तो आने वाले चुनाव में निश्चित तौर पे बीजेपी को ही फायदा होने वाला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा की जो सीटें हैं वो जिसमें बीजेपी काफी अच्छा स्कोर करती आई है, तो आने वाले चुनाव में भी बीजेपी को काफी फायदा हो सकता है इन दो मुद्दों पे। चलिए विक्रम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें तमाम ताजा अपडेट देने के लिए। तो लखनऊ से हमारे संवाददाता विक्रम राय वो हमें ताजा जानकारी दे रहे थे। बड़ा सवाल उठता है कि क्या सपा सरकार एक विशेष समुदाय के वोट बैंक को हासिल करके आने वाले लोकसभा चुनाव में सरकार बनाने की बातें करती है या यूपी पर राज करने की बातें करती है, क्योंकि यूपी में अल्पसंख्यकों की संख्या भी बहुत है और बहुसंख्यकों की संख्या भी बहुत है। मगर क्या इस तरीके से राजनीति करने से क्या वो देश की राजनीति में उस मुकाम तक पहुंच पाएंगे जहां पर वो पहुंचने की बातें करते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए असम इनसाइड।